जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग संविधान सभा की समितियां देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समितियों से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ है समितियां, दूसरी तरफ है अध्यक्ष। तो एग्जाम में समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 बड़ी समितियां। हालांकि संविधान में बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन ये जो 8 बड़ी समितियां हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इन्हीं 8 बड़ी समितियों से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रारूप समिति, ये पहली समिति थी और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। पूछा भी गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरी समिति है संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है इसके अध्यक्ष। तीसरी आप देखेंगे संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथी आप देखेंगे राज्यों से संबंधित समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपने देखा इन 3 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आप इसे याद कैसे रखेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं संघीय और राज्य। तो संघ और राज्य में कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो संघीय शक्ति, संघीय संविधान और राज्यों से संबंधित इन सभी के समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते हैं, प्रधानमंत्री थे। आगे आप देखेंगे 5वीं जो समिति है वो है नियम एवं प्रक्रिया समिति। नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। छठी आप देखेंगे संचालन समिति। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों ही समिति के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि नियम एवं प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आप देखेंगे मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति। दोस्तों ये जो सलाहकार समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी। आप इसको याद कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आप सलाह किससे लेते हैं? बड़े भाई से। तो सिंपल सी बात है, इनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो हम लोग बड़े भाई से सलाह लेंगे। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल जी। और इस समिति में आप देखेंगे मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी बनाए गए। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखेंगे सरदार पटेल जी। 8वीं आप देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल जी हैं। प्रांतों में कौन है? सरदार पटेल जी। तो ये दोस्तों 8 बड़ी समितियां थी। अब हम लोग कुछ छोटी समितियों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि छोटी बड़ी हमें दोनों ही देखना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, छोटी हो या बड़ी, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे छोटी समितियों में आप देखेंगे कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी को बनाया गया था और ये पूछा गया है कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखेंगे KM मुंशी। ऊपर हम लोगों ने केवल संचालन समिति पढ़ा था, तो एग्जाम में जल्दबाजी मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपसे संचालन समिति पढ़ता है तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लगाएंगे। अगर आपसे इसमें कार्य पूछा जाए यानी कि कार्य संचालन समिति, तो ध्यान रखेंगे KM मुंशी। ठीक। आगे देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज समिति। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया और हर बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इधर आप देखेंगे इसमें तीसरी जो है वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो आपने ऊपर दो बड़ी समितियों में देखा था कि दो बड़ी समितियां थी, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और इसमें आप देखेंगे दो छोटी समितियां हैं, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज, वित्त एवं कर्मचारी, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे सदन समिति। ये जो सदन समिति है इसके अध्यक्ष जो है पट्टाभी सीतारमैया जी को बनाया गया। ये पूछा भी गया है। पांचवी देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति जो है इसके अध्यक्ष एस वरदाचारी जो थे। एस वरदाचारी जो है एक और समिति के अध्यक्ष थे और वो था नागरिकता संबंधित समिति। तो सिंपल सी बात है, आप इसको याद कैसे रखेंगे? सर्वोच्च न्यायालय में कौन जाएगा? नागरिक। तो सर्वोच्च न्यायालय और नागरिक इन दोनों के अध्यक्ष के समिति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा एस वरदाचारी। इस तरीके से याद रखेंगे तो ये आपको याद होगा, और बार बार रिवाइज करेंगे तभी आप याद कर पाएंगे। इसे अपनी कॉपी पर जरूर बनाइएगा नोट्स करके। आगे देखेंगे क्रेडनियल या इसी को प्रत्यातक समिति कहते हैं। तो क्रेडनियल या प्रत्यातक समिति के जो अध्यक्ष थे वो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ये जो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अभी हम लोग प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसे देख लें। अगली आप देखेंगे प्रेस दीर्घा समिति या प्रेस दीर्घ समिति जो है इसके अध्यक्ष उषा नाथ सेन थे। तो ये दोस्तों 8 जो है छोटी समितियां थी जो महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम लोग प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे क्योंकि प्रारूप समिति जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है प्रारूप समिति, हमने यहाँ पर अलग से लिखा है। प्रारूप समिति में आप देखेंगे तो ये समिति जो थी वो प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई थी और एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका आप गठन देखेंगे तो 29 अगस्त 1947 यानी कि आजादी के ठीक कुछ समय बाद ही इसका गठन किया गया, और इस समिति में सदस्य जो थे वो 6+1 यानी कि कुल 7 सदस्य थे। एक जो थे वो अध्यक्ष थे और 6 जो थे सदस्य थे। तो अध्यक्ष और 6 सदस्यों को मिलाकर 7 लोग जो थे इस प्रारूप समिति के सदस्य थे, ध्यान रखेंगे। अब हम इन 7 सदस्यों के नाम देखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में इनमें से कौन जो था सदस्य नहीं था या इनका मैच कीजिए, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पहला देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर जो थी वो इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा आप देखेंगे एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये जो एन गोपाल स्वामी अयंगर जो है ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। चौथे नंबर पर KM मुंशी थे। 5वें नंबर पर आप देखेंगे एन माधव राव थे। इसको आप नोट करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एन माधव राव जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये किसकी जगह पे आए? तो ये दोस्तों एन माधव राव जो है ये BL मित्र की जगह पर आए थे, क्योंकि इससे पहले जो थे ये BL मित्र जो है ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन बाद में इसकी जगह पर एन माधव राव को बनाया गया। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 6ठे नंबर पर आप देखेंगे TT कृष्णाचारी। ये जो TT कृष्णाचारी हैं ये भी दोस्तों DP खेतान की जगह पर आए। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि TT कृष्णाचारी किसकी जगह पर प्रारूप समिति के सदस्य बने, तो ध्यान रखेंगे DP खेतान की जगह। 7वें नंबर पे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब आप सोचेंगे इसको याद कैसे करेंगे 7 लोगों को, तो आप इसको एक ट्रिक लगा लीजिएगा। ट्रिक है हमारे पास, आप देखेंगे
TN से BN अड्डे लाना, यानी कि TN से आप क्या लेकर आएंगे, BN अंडे। तो इसको याद रखेंगे, T से TT कृष्णाचारी, N से N गोपाला स्वामी अय्यर, से सैयद मोहम्मद, B से BR अम्बेडकर, N से यहाँ पर देखेंगे N से N माधव राव, और A से देखेंगे अल्लादी, और D से डॉक्टर KM मुंशी। तो इस ट्रिक को लगा लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।